वालेकुम स्टूडेंट, दिस इज़ आयशा फातिमा। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मेरी सब स्टूडेंट से रिक्वेस्ट है कि जो भी स्टूडेंट इस चैनल को इस लेक्चर को देखे और जो स्टूडेंट इस चैनल पर नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। आज का हमारा टॉपिक है इंटरडिसिप्लिनरी नेचर ऑफ फिज़िक्स। फिज़िक्स की जो डिसिप्लिनरी को हम लोग कहते हैं बैनुल-अक़वामी, उसकी फिज़िक्स की जो बैनुल-अक़वामी नेचर है हम लोग आज उसको पढ़ेंगे। इट रेफर्स टू इंटीग्रेशन एंड इंटरेक्शन ऑफ फिज़िक्स विद वेरियस अदर फील्ड्स ऑफ स्टडी की दूसरी फील्ड्स के साथ फिज़िक्स की इंटरेक्शन और इंटीग्रेशन को पढ़ती है। फिज़िक्स बी एन फंडामेंटल साइंस, फिज़िक्स एक बुनियादी साइंस है। प्रोवाइड एसेंशियल प्रिंसिपल्स टेक्निक, जो कि हमें बहुत सी एसेंशियल प्रिंसिपल्स टेक्निक्स और मेथड्स प्रोवाइड करती है दैट आर एप्लीकेबल अक्रॉस अ वाइड रेंज ऑफ डिसिप्लिन्स, जो कि वाइड रेंज ऑफ डिसिप्लिन्स में एप्लीकेबल है। सम ऑफ दीज आर, हमारे पास जो सबसे पहली है वो है बायोफिज़िक्स। सम बायोलॉजिकल सिस्टम एंड प्रोसेस आर डिस्क्राइब्ड यूजिंग द प्रिंसिपल एंड टेक्निक्स ऑफ फिज़िक्स अंडर दिस फील्ड ऑफ स्टडी। यानी कि हमारे पास जो बायोलॉजिकल सिस्टम है या बायोलॉजिकल सिस्टम की जो हमारे पास स्टडी है वो उसको हम लोग फिज़िक्स की टेक्निक्स और असूलों को यूज़ करते हुए डिस्क्राइब कर सकते हैं। एग्जाम्पल इंक्लूडिंग द मैकेनिक्स ऑफ बायोलॉजिकल स्ट्रक्चर, फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ सेल की जो फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ हैं, टिश्यूज़ हैं और एंड ऑर्गन्स हैं, ये सारी इस बायोफिज़िक्स की एग्जांपल्स हैं। मेडिकल फिज़िक्स इट अप्लाइज फिज़िकल प्रिंसिपल टू डेवलप टेक्निक एंड टेक्नोलॉजी टू हेल्थ डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट। यानी कि हमारे पास ये फिज़िकल प्रिंसिपल अप्लाई करते हैं जिसकी वजह से हम लोग जो है तकनीक्स और टेक्नोलॉजी जो कि हमारी सेहत के मुआयने और उसके इलाज के लिए ज़रूरी होती है वो बनती है। ठीक है। द एग्जाम्पल इंक्लूडिंग इमेजिंग टेक्निक्स, हमारे पास जो सच एज एक्सरे जैसे हमारी कोई हड्डी वगैरह टूट जाए तो हम लोग एक्सरे कराते हैं। अल्ट्रासाउंड, हमारे कोई पेट में ख़राबी हो तो हमारा अल्ट्रासाउंड होता है। MRI, हमारी कोई हड्डी टूट जाए, एक्सीडेंट वगैरह हो तो हम लोग पूरी बॉडी का MRI कराते हैं कि बॉडी में कहाँ कहाँ मसला है। ठीक है। CT स्कैन जो कि ब्रेन का होता है। रेडिएशन थेरेपी फॉर कैंसर ट्रीटमेंट, जो कि कैंसर के इलाज के लिए होता है। नेक्स्ट है हमारे पास एस्ट्रोफिजिक्स। इट डील विद द फिजिकल प्रॉपर्टी एंड प्रोसेस ऑफ सेलेस्टियल बॉडीज़ एंड फिनोमिना, यानी कि जो बॉडीज़ जो हैं हमारे पास वो चीनी से बनी होती हैं, उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ और प्रोसेस को के साथ डील करती है एस्ट्रोफिजिक्स। फॉर एग्जांपल द इंट्रैक्शन बिटवीन द मैटर एंड एनर्जी इन स्पेस, मैटर और एनर्जी के दरमियान जो इंट्रैक्शन होती है स्पेस में, एंड टू अंडरस्टैंड द यूनिवर्स एज अ होल, और यूनिवर्स को एज अ होल समझने के लिए। नेक्स्ट है हमारे पास जियोफिज़िक्स जो है वो अपने फिजिकल प्रिंसिपल अर्थ की इंटरनल स्ट्रक्चर को पढ़ने के लिए अप्लाई करते हैं। यानी कि हमारे अर्थ में मैग्नेटिक है और ग्रेविटेशनल फील्ड है, सेस्मिक एक्टिविटी है, यानी कि अर्थक्यूक्स और ज़लज़ले वगैरह आते हैं, वोल्केनोज, लावे वगैरह उबलते हैं, तो इन सारी चीज़ों को जो स्टडी करती है वो जियोफिज़िक्स कहलाती है। हमारे पास क्लाइमेट फिज़िक्स यानी कि हमारे देखा हो कि हमारे मौसम का बदलना, सर्दी गर्मी का आना, बारिश का आना, तूफ़ान का आना, आंधी का आना, उन सब को देखना क्लाइमेट फिज़िक्स कहलाता है। और क्लाइमेट फिज़िक्स के थ्रू हम लोग पता भी कर सकते हैं कि इस इलाके में इस वक्त तूफ़ान आ सकता है या बारिश आ सकती है। इट इंक्लूड्स द स्टडी ऑफ फिजिकल प्रोसेस इन द इन्वायरमेंट इंक्लूडिंग एटमॉस्फेरिक डायनामिक्स, क्लाइमेट चेंज एंड वेदर कंडीशन। कंप्यूटेशन फिज़िक्स जो कि लास्ट इट इज़ अबाउट द यूज़ ऑफ कंप्यूटेशनल टेक्निक्स के बारे में हम लोग पढ़ते हैं इसमें, एंड मेथड टू सॉल्व कम्प्लेक्स फिजिकल प्रॉब्लम्स। और कम्प्लेक्स फिजिकल प्रॉब्लम्स जो होती हैं उनको सॉल्व करने के मेथड्स भी हम लोग कंप्यूटेशन फिज़िक्स में पढ़ते हैं।